फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 वेक्टर्स स्टार्ट है हमारा और एक्सरसाइज 3.1 का आज का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में बताया हुआ है कि ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ये किसके लिए लिखा मैंने? पैरेललोग्राम। उसकी एक साइड ओ ए जो है ए के बराबर है, स्मॉल ए के, दूसरी साइड ओ बी जो है वो बी के बराबर है। अब साथ डायग्राम बनाते हैं तो फिर हमें साथ साथ बात समझ आ जाएगी। ओ ए सी बी ये हम ले लेते हैं क्या? ओ ए, ओ से ए की जानिब। ये क्या है जी? ए टू सी, तो ये ए टू सी आ जाता है, ठीक है जी। और सी से डी आता है और ओ से, ठीक है जी, ओ ए है, ठीक है, ओ ए ओ बी। ओ ए कितना है हमारा? ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है, ओ बी का मैग्नीट्यूड बी है। ये बी मेंशन करें यहाँ पर ऐसे। ए सी एक्सटेंडेड टू डी, ए सी को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? डी तक बढ़ा दिया गया है। और कहता है ए सी जो है सी डी के 2 टाइम्स है। ए सी सी डी के 2 टाइम्स है। यानी इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है। ए सी सी डी का डबल है, ये बात है। 2 टाइम्स से मराद, यानी ए से सी तक जो लेंथ है वो सी डी के मुकाबले में डबल है। ये बात बताई है, सी 2 टाइम्स ऑफ सी डी। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहां से निकालना क्या है? ए डी निकालना है। पहला पार्ट क्या है? ए डी को फाइंड आउट करें। ऐसे डी तक आपने फाइंड करना है। ए डी बराबर किसके है? ए डी बराबर है ए सी प्लस सी डी के बराबर है। बस ये थोड़ा सा अपने ध्यान देना है कि थोड़ा सा यहाँ से हम पहले इसको देख लेते हैं कि ए सी 2 टाइम्स ऑफ सी डी आता है। हाँ, इसको अगर हम यूँ लिखें कि ए सी 2 को इधर शिफ्ट करें इज इक्वल टू सी डी, पता चलता है कि ए सी को हाफ करो तो सी डी बनता है। सही है। एक तो ये बात हुई। देखो पैरेललोग्राम में ओ बी और ए सी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी फिर क्या होगा? बी होगा। तो फिर हम ए डी कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस क्या हो जाएगा? सी डी होगा, सॉरी ए डी, सही हो गया। ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी होगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि जो ए सी है, ए सी की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ सी डी है। समझ आ रही है बात? ए सी किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ सी डी है।
लेकिन ए से सी तक बी भी तो मौजूद है ना। हाँ, ये आ जाता है कितना, बी। लेकिन पहले हमें क्या मालूम करना होगा कि डी सी है कितना। डी सी जो है वो हो जाएगा b/2। कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। समझ आ गई बात। ये ए से सी तक बी है तो सी डी कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3/2 ऑफ बी। 3/2 ऑफ बी मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि कुल कितने ऐसे हो गए, 3। 2 ऐसे ये हैं और एक ऐसा ये। समझ आ गई बात। ए डी क्या है, 3/2 बी हो जाएगा। ये हमारा ए डी फाइंड आउट हो जाता है। समझ आ रहा है। आगे क्या है, ओ डी। सेकंड पार्ट में आपने ओ डी फाइंड करना है। ओ से डी, भाई ओ से डी तक आप जब जाते हो तो ऐसे मिलाना पड़ेगा आपको। ये जा रहा है तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया और ये इनका रिजल्टेंट हो जाता है। ओ डी किसके बराबर होगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। और ओ ए कितना है, ए आता है, और ए डी कितना है, ए डी हमारे पास 3/2 ऑफ बी आता है। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, बी डी। बी बी से डी तक मालूम करना है हमें, बी से डी तक मालूम करना है। देखो लेकिन बी से सी तक कितना हुआ, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया और सी से डी तक सेकंड वेक्टर हो गया। समझ आ रही है ना। तो कैसे बनेगा ये, रिजल्टेंट क्या है, बी डी है इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। बी सी कितना होगा, जितना ओ ए है, बी सी बराबर है ओ ए के, ये आ जाएगा ए, और सी डी कितना है, b/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आता है, बी डी। मसला है इस क्वेश्चन में, हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, मैं रिपीट कर लेता हूँ बस। दैट क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रायंगल बताई हुई है ओ ए बी। ओ दैट इज ओ ए, और यहां कहीं पे बी है। हाँ, दैट इज अ ट्रायंगल। ऐसे यहां पर भी ले लेते हैं, बी, ओ ए बी, जिसमें ओ ए बताया हुआ है। ओ ए कितना है, ए मैग्नीट्यूड है, और ओ बी कितना है, ओ सॉरी ओ बी क्या है, ओ से बी, ये बी मैग्नीट्यूड है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। ओ ए का एम क्या है, मिड पॉइंट है। यहां पर एक मिड पॉइंट है दैट इज एम, ओ ए का मिड पॉइंट है। जी लाइज ऑन एम बी। हाँ, यानी एम को बी से क्या कर लें आप, ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, एम बी लिखा हुआ है। और जी जो है, अब हमें ये नहीं बताया हुआ। यहां पर देखो ये तो आसान था, एम का आसान था, उसने कहा कि एम जो है ओ ए के मिड में लाया करता है, ये लगाना आसान था। अब कहते हैं जी लाया करता है किसके ऊपर, एम बी के ऊपर लाया करता है, और साथ उसने ये बात समझा दिया, ये बात समझाई है कि एम जी जो है जी बी का हाफ है।
जी एम बी, हाँ एम जी जी बी, क्या क्वेश्चन है जी? एम जी इज हाफ ऑफ जी बी, कि एम जी जी बी का हाफ है, यानी जी अगर हम यहां कहीं ले लें, समझ आइए बात, ये एम जी आ गया और ये जी बी आ गया, तो हमें लग रहा है एम जो ऐसी बात मैं कर देता हूं कि जो बी जी है वो जी एम का डबल है, कर सकते हैं ना? इन इस बात को अगर मैं दोबारा नीचे लिखूं इसको यहां पर कि एम जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी बी, टू को इधर शिफ्ट कर लें, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम जी इक्वल टू जी बी, मतलब क्या हुआ, जी बी जो है वो एम जी का डबल है। समझ आ गया यहां तक? ये तो हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन की डायग्राम। आगे फाइंड हमें करना है, पहला क्वेश्चन है ओ एम, क्या है? ओ एम फाइंड करना है, ओ से एम तक, ओ एम हमें फाइंड करना है। और देखो जी ओ एम किसका हाफ है? ओ एम एक्चुअली क्या है? हाफ ऑफ ओ ए है, समझ आइए? तो ओ ए कितना है? ए है, ओ एम कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ, ऐसे लिख दो 1/2 ऑफ ओ ए, ऐसी बात है कि नहीं? ओ एम इज इक्वल टू 1/2, ओ ए कितना है? स्मॉल ए के बराबर। सेकंड पार्ट की तरफ चलें, एम बी, एम बी फाइंड करना है, एम से बी तक जाना है, तो एम बी जो है बराबर है किसके? एम जी प्लस जी बी के बराबर है, सही हो गया? अब आप ये जानते हैं कि जो एम बी फाइंड करना है ना, एम से बी तक हमें फाइंड करना है, लेकिन एम बी तक जाने के लिए ना आप पहले डायरेक्ट ये वेक्टर ना लगाएं, ऐसा करते हैं यहां वेक्टर डालते हैं, ये हो जाता है फर्स्ट वेक्टर, ये हो जाता है सेकंड वेक्टर, तो ये उनका रिजल्टेंट हो जाता है। समझ आई बात कि नहीं? इसको ऐसे लिख पाऊंगा, रिजल्टेंट एम बी रिजल्टेंट के केस में, यानी यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? एम बी फाइंड करना है, और एम बी के लिए पहले रिजल्टेंट वेक्टर हम लिखेंगे। रिजल्टेंट क्या है जी? ओ बी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम बी आ जाएगा, सही हो गया? अब एम बी निकालना है तो ओ एम इधर आ जाएगा, हाँ एम बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ एम जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई समझ? तो ये हुआ एम बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी कितना है? बी है, माइनस ओ एम कितना है? 1/2 ऑफ ए है, ये हमने मालूम किया हुआ, ये रहा, ये क्या आ गया? एम बी आपके पास फाइंड आउट हो जाता है। फिर क्या है जी? नंबर 3 एम जी, क्या मालूम करना है? एम जी फाइंड आउट करना है। एम जी फाइंड करें, तो एम जी फाइंड करने के लिए आप टोटल लगाओ एम बी, हाँ एम बी इज इक्वल टू क्या आएगा? एम जी प्लस
जी भी आएगा ना, यहाँ से निकालना क्या है हमें, एम जी निकालना है, तो जी भी उस तरफ चला जाएगा, पीछे क्या रह गया, एम जी इज इक्वल टू एम बी माइनस जी बी, एम जी इज इक्वल टू एम बी, एम से बी तक कितना है, ये निकाला है हमने भी, ऊपर निकाला है, हाँ, बी माइनस 1/2 ऑफ है, फिर माइनस आता है, माइनस जी जी बी, और जी बी कितना है, जी बी एम जी का 2 टाइम्स है, जी बी एम जी का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ एम जी, ये नजर आ रहा है ना यहां पर, तो बी माइनस 1/2 ऑफ है, माइनस 2, और एम जी कहीं निकाला है हमने, एम जी एम जी इक्वल टू हाफ 2, ये आ गया एम बी, एम बी हमारे पास है बी माइनस 1/2 आ गए, फिर माइनस डाल के फिर एम एम जी, हाँ हाँ, ऐसे हो जाएगा, ओ जी मालूम होगा, लेकिन पहले एम जी हमें हमारे पास आए तो तब ना, एम जी अलग से पहले मालूम कर लेते हैं, एम जी इज इक्वल टू, एम जी इज इक्वल टू एम बी माइनस जी बी, एम बी तो आया हुआ है, बी माइनस 1/2 ऑफ है, पीछे रह कौन सा जाता है, जी बी, तो जी बी को पहले ओ जी मालूम होगा, ओ जी से फिर हम बी जी मालूम कर सकते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक आ रही है, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ, एम जी गड़बड़ कर रहा है, ओ ए बी ट्रायंगल है, ओ ए बी है, ओ बी बी के बराबर है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए जी लाइज ऑन एम बी साइड दैट एम जी इज हाफ ऑफ जी बी, हाफ ऑफ जी बी, असल में एम जी में रखना होता तो फिर तो आसान है, यहाँ ए बी की शक्ल में इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ओ एम, ओ एम आ गया 1/2 ऑफ ए, तो एम से बी तक हमने मालूम किया हुआ है, एम से बी तक तो मालूम है, शियान इसका निकालो ना पूरा आज तक,
कि ओ से एम एम जी ने गड़बड़ किया ना, एम जी इज इक्वल टू एम, ये अगर एम जी जी बी का अगर हाफ है तो ये एक हो गया, तो ये कितना हो गया, दो, तो टोटल कितने हो गए, तीन। बस एम जी इज इक्वल टू 1/3 एम जी, वन आ गया, टोटल कितने हो गए, तीन, 1/3 ऑफ जी एम बी, इसका एम बी का 1/3 है, एम बी टोटल आ गया, टोटल तीन है, तीन में से एक है सर, एम जी इज इक्वल टू 1/3, और एम बी ऊपर मालूम है हमारे पास, ये क्या है, बी माइनस 1/2 ऑफ ए, इसी तरह रहने दो या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो मसला नहीं है, ठीक है। आगे आता है क्या, ओ जी, और ओ जी है, अब देखना जरा ओ जी को अंडरस्टैंड करना, ये देखो फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है, सेकंड वेक्टर है, ओ जी जो है रिजल्टेंट है, सही हो गया, चौथा पार्ट प्ले किया हुआ है, ओ जी इज इक्वल टू ओ एम फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन सा है जी, एम जी है, ठीक है। तो ओ एम, ओ से एम तक 1/2 ऑफ है, प्लस एम से जी तक 1/3 बी माइनस 1/2 ऑफ है इज इक्वल टू 1/2 ऑफ है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1/3 ऑफ बी माइनस 1/2 ऑफ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/3 ऑफ डी हो जाएगा, ओ जी। हाँ सही है, शयान जाग गए हो, तो 1 से मल्टीप्लाई 3 2 जार 6, 1/6 ऑफ ए आ गया। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, समझ आ रही है बात, 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस है, इज इक्वल टू 3a में से एक ए निकालें तो क्या रह गया, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6, 2 कॉमन ले लें, a प्लस b ओवर 6, 2 3 6, तो a प्लस b बाय 3 आता है, कौन सा, ओ जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है, सही। और 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट अगले